नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आईपीएल के महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसका धमाल सर चढ़कर बोलने को तैयार है। 10 टीमों के 10 कप्तान लीग का खिताब जीतने के लिए अपने अपने तरकश का हर एक तीर आजमाकर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच के सागर में गोते लगाने को मजबूर कर देंगे। वैसे दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा 10 टीमों में से 6 टीमों ने ही अब तक आईपीएल जीता है 2008 से लेकर अब तक। और देखना यह होगा कि इस बार अब तक खिताब से दूर यानी दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की किस्मत क्या खुल पाएगी, या फिर ट्रॉफी पुराने विजेताओं में से ही किसी एक के हिस्से फिर से आ जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर। इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल की ट्रॉफी को पाने के लिए कुल 10 टीमें एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी। टूर्नामेंट के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होगी। बीसीसीआई ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी सिर्फ 21 मैचों का शेड्यूल जारी किया है। क्रिकेट के इस शॉर्ट फॉर्मेट में 10 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर बीते 16 सीजन का इतिहास उठाकर देखें तो मुंबई इंडियंस 5 बार आईपीएल चैंपियनशिप जीती है। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2023। चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार चैंपियनशिप जीती है। 2010, 2011, 2018, 21 और 2023 में। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार आईपीएल चैंपियनशिप जीती है। 2012 और 2014। सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार 2016 में आईपीएल चैंपियनशिप जीती है। राजस्थान रॉयल्स 2008 में आईपीएल चैंपियनशिप जीती। डेक्कन चार्जर्स 1 बार 2009 में आईपीएल चैंपियनशिप जीती। गुजरात टाइटंस 1 बार 2022 में आईपीएल की चैंपियनशिप जीती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक भी बार अब तक आईपीएल चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। लखनऊ सुपर जायंट्स एक भी आईपीएल चैंपियनशिप नहीं जीती है। पंजाब किंग्स भी एक भी आईपीएल चैंपियनशिप नहीं जीत पाई। दिल्ली कैपिटल्स एक भी आईपीएल चैंपियनशिप अभी तक नहीं जीती है। साल दर साल आईपीएल में कई बदलाव देखने को मिले। क्रिकेट में टेक्नोलॉजी ने खेल को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। वही तकनीकी रूप से भी खेल अब और भी ज्यादा एग्रेसिव हो चला है। साथ ही शॉर्ट टर्म क्रिकेट फॉर्मेट में नए नए प्रयोग देखने को मिल रहा है। इस साल भी आईपीएल के टूर्नामेंट में ऐसे कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें गेंदबाज अब 1 ओवर में 2 बाउंसर डाल सकेंगे। स्मार्ट प्ले सिस्टम के जरिए एम्पायरिंग और भी सटीक होगी। टीवी एम्पायर हॉकाई की मदद से लाइव विजुअल देखेंगे। टूर्नामेंट में 10 टीमों के बीच कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। टीम में 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर चुने जाएंगे, जिनमें इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। आईपीएल में मैदान में खिलाड़ी जहां रन बरसाते हैं, तो वही 2 महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भी खिलाड़ियों पर धन की खूब वर्षा होती है, खासतौर से स्टार प्लेयर्स पर, जिन पर सभी टीमों की खास नजर रहती है। हर सीजन में प्लेयर्स के लिए होने वाले ऑक्शन में स्टार प्लेयर्स की जबरदस्त डिमांड रही है। लगातार आईपीएल के अलग अलग सीजन में भारतीय खिलाड़ी सबसे महंगे दामों पर खरीदे गए, लेकिन इस सीजन में विदेशी खिलाड़ियों पर भारी भरकम खर्चा किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयर्स ने टॉप किया है। इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे मिचेल स्टार्क, जिन्हें 24.75 करोड़ में खरीदा गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा। पैट कमिंस 20.50 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा खरीदा गया। डेरिल मिशेल 14 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स। हर्षल पटेल 11.75 करोड़ पंजाब किंग्स। अल्जारी जोसेफ 11.5 करोड़ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। स्पेंसर जॉनसन 10 करोड़ गुजरात टाइटंस। समीर रिजवी 8.4 करोड़ चेन्नई सुपर किंग्स। रायली रूसो 8 करोड़ पंजाब किंग्स। शाहरुख खान 7.4 करोड़ गुजरात टाइटंस। रोमन पावेल 7.4 करोड़ राजस्थान रॉयल्स। इस बार आईपीएल की तमाम टीमों में काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिला है। आईपीएल की सबसे लोकप्रिय टीमों में बदलाव देखने को मिला है। गुजरात टाइटन के कप्तान रह चुके हार्दिक पांड्या एक बार फिर मुंबई इंडियंस में वापसी कर रहे हैं। उन्हें आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक रोहित शर्मा की जगह टीम की कमान सौंपी गई है। मुंबई के बाद आईपीएल में 5 खिताब जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है।
जहां धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालते नजर आएंगे। आरसीबी की कमान फाफ डुप्लेसिस को सौंपी गई है। आईपीएल की तीसरी सबसे सफल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान यंग चैंपियन श्रेयस अय्यर संभालेंगे। केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट की कमान संभालेंगे। पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद की कमान सौंपी गई है। लंबे समय के बाद चोट से उभरे ऋषभ पंत दिल्ली की कमान संभालेंगे। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे। शिखर धवन पंजाब की कप्तानी करेंगे। वही शुभमन गिल पहली बार गुजरात टाइटंस के लिए कप्तानी करेंगे। तो जाहिर तौर पर हाईली एंटिसिपेटेड इस टूर्नामेंट का सभी को इंतजार है, खासतौर से क्रिकेट प्रेमी आंखें गड़ाकर बैठे हैं। आज का मुकाबला 8 बजे से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जाहिर तौर पर चर्चा होगी जो की और डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे इस आईपीएल में, क्योंकि काफी सारे नए और यंग चेहरे इस आईपीएल में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि यंग प्लेयर्स को कप्तानी सौंपी गई है ज्यादातर टीमों के द्वारा, और जो चैंपियंस है उन्हें पीछे रखा गया है, लेकिन टीम की कहीं ना कहीं वो कमान संभालते नजर आएंगे। चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ है विकास रंजन, क्रिकेट एक्सपर्ट। तो विकास जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आईपीएल के लगातार मुकाबले सीजन दर सीजन हम जो देखते आ रहे हैं कि इंडियन स्टार प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती रही है आईपीएल के ऑक्शन से, लेकिन इस बार पहली बार हम देख रहे हैं कि जो ओवरसीज प्लेयर है उनको काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर खरीदा गया। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये रही कि कई ऐसे नए प्लेयर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों पर जो है टीम्स ने खरीदा है। तो इस बार किस तरह से देख रहे हैं ये आईपीएल जो है, किस तरह की रणनीति है अलग अलग आईपीएल टीम्स की? देखिए, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड कप के हिसाब से है। जब आप ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता और इंडिया ने फाइनल खेला, और इंडिया जो है फाइनल तक लगातार इनविंसिबल थी, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया और जीता। ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि बड़ा मैच जीतना उनको आता है। तो जाहिर तौर पे जब टीमें आईपीएल की टीमें चैंपियन बनने के लिए, जब वो कहते हैं ना कि जो हॉर्स रेस होती है तो घोड़ों पे दांव लगाना, तो खिलाड़ियों पे दांव लगाना, तो उन्हीं खिलाड़ियों पे दांव लगाया जाएगा। जो खिलाड़ी हिट है, जो हिट है वही फिट है, जो दिखता है वही बिकता है। और दिखता है का मतलब क्रिकेट में ये होता है कि जिनका खेल दिखता है तो उनके ऊपर पैसे लुटाए जाते हैं, और उनके ऊपर ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा पैसे लुटाए जाते हैं। और भारत के जो इतने बड़े नाम थे उनके साथ ऐसा था कि वो ऑलरेडी सोल्ड टाइप की सिचुएशन में थे। कई बड़े नाम ऐसे भी रहे जो कि अब खेल नहीं रहे, या फिर ऐसे हो गए हैं जो कि उनका खेल ज्यादा दिन का है नहीं। तो इस तरह उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लुटाने का मतलब नहीं था। तो फिर ये विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर पैसे लुटाने की बात आई। और जहां तक आज के मैच की बात है, तो आज का मैच वाकई में बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा टाइप का मैच होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है वो अपने मैदान पे खेल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को टी20 में भी भारत में कप्तानी करने का मौका मिला है, और ऋतुराज गायकवाड़ एक विस्फोटक बल्लेबाज है, और उनको टी20 में भारत के फ्यूचर के तौर पे देखा जाता है। और वो उस टीम से खेल रहे हैं जिस टीम की लेगेसी रही है, डिफेंडिंग चैंपियन, और कई बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। और उस टीम का एसोसिएशन महेंद्र सिंह धोनी से है, जो कि जिन महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद ये जब पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता उसके बाद एक तरह से कहें तो टी20 क्रिकेट का पावर हाउस, हालांकि क्रिकेट का पावर हाउस तो भारत बहुत पहले से है, और बीसीसीआई दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड है। उसके बाद से ही आईपीएल का जो कि ललित मोदी का ब्रेन चाइल्ड हुआ करता था, उसके बाद से आईपीएल का यहाँ पे आगाज हुआ। तो ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी जरूर है, कप्तान बना दिए गए हैं, उन्होंने धोनी ने उनको अपना बैटन सौंप दिया है। लेकिन विकेट के पीछे से जो एक्चुअल में जो मार्शलिंग द रिसोर्सेज टाइप की चीज होगी, कहीं ना कहीं मिस्टर कूल ही कप्तानी करते नजर आएंगे। और जो चेन्नई अपने घर में खेल रही है, और बेंगलुरु का जो रिकॉर्ड है चेन्नई के अंदर वो काफी ज्यादा खराब है। लंबे समय से वो चेन्नई को हरा नहीं पाई, और जो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है उसमें भी चेन्नई का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। लेकिन ये एक बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट के और वर्ल्ड क्रिकेट के दो बड़े खिलाड़ियों के बीच का मुकाबला है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। महेंद्र सिंह धोनी तो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं, और विराट कोहली टी20 फॉर्मेट, यानी ये जो फास्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है उसमें भी बहुत दिन बाद लौटे हैं। वर्ल्ड कप के बाद लंबा ब्रेक, उसके बाद टेस्ट मैच हुआ, टेस्ट मैच में भी उन्होंने उनकी जो सेकंड बेबी हुआ उसके कारण वो बीच सीरीज से ब्रेक लिए। तो विराट कोहली बेंगलोर के लिए खेल रहे हैं, और बेंगलोर
के पास क्या है कि पाने के हिसाब से अभी तक बेंगलोर कोई मतलब अभी एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, जबकि सबसे लंबा सफर और स्टार स्टडेड फाइट रही है, उसके बाद भी बेंगलोर नहीं जीत पाई है। तो बेंगलोर के पास एक तरह ये प्यास है, बड़ी टाइप की सिचुएशन है, और चेन्नई के पास है कि जो रुतबा है वो बड़ा है, तो रुतबे और प्यास की जंग है। तो इस रुतबे और प्यास की जंग में आगाज ही जब इस टूर्नामेंट का इस तरह से हो रहा है तो वो काफी ज्यादा है। और चेन्नई की विकेट की अगर बात करें तो ये स्लो विकेट है, और डे नाइट मैच में जनरली स्लो विकेट हो जाता है। और चेन्नई की टीम जो है वो स्टार स्टडेड साइड है, उसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी है, बेंगलोर में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन चेन्नई का जो पलड़ा है वो मेरे हिसाब से ज्यादा भारी है, क्योंकि उनको वो वहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या बैटिंग डिपार्टमेंट हो, उसमें उनको एज है। और जब स्लो विकेट होता है तो स्पिनर्स का एज होता है। तो चेन्नई के पास मोइन अली जैसा स्पिनर है और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर हैं, और फिर बेंगलोर के पास स्पिन डिपार्टमेंट में ज्यादा एज नहीं है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में उनके पास बस डांगर हैं एक, उसके अलावा कोई नहीं है। जहाँ तक बैटिंग की बात है तो बैटिंग में दोनों तरफ से बड़े नाम है। बेंगलोर के पास मैक्सवेल है, तो इधर रचिन रविंद्र है। रचिन रविंद्र का भी फॉर्म बहुत शानदार रहा, वर्ल्ड कप में 3 शतक लगा चुके थे, और मैक्सवेल ने तो खैर मैच पलट दिया, ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट में वापस लाए। तो ये इस तरह से कहा जाए तो बड़े खिलाड़ियों के हिसाब से दोनों टीमों का जो मैचअप है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन साइकोलॉजिकल एज निश्चित तौर पे चेन्नई के पास होगा, क्योंकि एक तो उनके पास धोनी जैसा खिलाड़ी है जो कि ब्रेन एक तरह से कहें तो माइंड गेम इतना अच्छा खेलते हैं। और पिछली बार की जो बात है, ऐसा लगने लगा था पिछली बार कि चेन्नई टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी, उसके बाद धोनी ने कप्तानी संभाली, और धोनी ने बीच में कप्तानी संभाली, और उसके बाद फिर जो है जिस तरह चेन्नई को वापस लेकर के आया, इवन जो फाइनल हुआ था उसमें भी जिस तरह से चेन्नई ने फाइनल जीता, तो इस तरह से ये जैसे कि चेन्नई आईपीएल उसी तरह खेलती है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जो है आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलती है जी। तो यहाँ पे अगर मैचअप की बात की जाए तो वाकई में चेन्नई का पलड़ा भारी है। लेकिन अब ये बात है कि ये एक जंग ऐसी भी है कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली ने धोनी से कप्तानी ली थी और उसके बाद इंडियन क्रिकेट को काफी ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचाया था, और इस बार अब ये दोनों आमने सामने हैं, और दोनों की में अंतर ये है। मैच पर भी आएंगे विकास जी, लेकिन मनोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। काफी दिलचस्प रहे हैं काफी सारे सीजन भी हाल में हमने देखे, और काफी ज्यादा तब्दीलियां भी देखने को मिली, क्योंकि बीते अगर 3 आईपीएल के सीजन हम देखें तो वहां पर हमें देखने को मिला है कि जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको ऑक्शन में रिटेन किया गया, और बाकी जो नीचे के प्लेयर्स हैं उन्हें जाने दिया गया। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि गुजरात टाइटंस को जिताने वाले हार्दिक पांड्या, उन्हें रिटेन नहीं किया गया टीम के द्वारा, अब वो मुंबई इंडियंस में वापसी कर रहे हैं। रोहित शर्मा जो आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक माने जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ, दोनों ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 5-5 मुकाबले जो है वो जीते हैं। रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जाती है। गुजरात टाइटंस में शुभमन गिल, जिन्होंने कभी किसी मैच में कप्तानी नहीं की, वो आईपीएल में अब टीम की कमान संभालने जा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़, जैसा कि अभी विकास जी कह रहे थे कि पिछले आईपीएल में हमने देखा कि किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स जो थी वो अचानक से उनका खराब प्रदर्शन देखने को मिला। रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी गई तो कप्तानी का तो पता नहीं, उनकी फील्डिंग खराब हो गई, उनका गेम बिगड़ गया। उसके बाद वापस महेंद्र सिंह धोनी ने कमान संभाली। अब ऋतुराज गायकवाड़ को जो है चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टन बना रही है। काफी ज्यादा बदलाव, 6 टीमें ऐसी जिसमें ऐसे प्लेयर्स को कैप्टन बनाया गया है जो काफी यंग है, उन्होंने कप्तानी नहीं की है और इनके पास कोई भी ऐसे खिताब नहीं है। तो क्या रणनीति है और इस बार का आईपीएल किस तरह का मनोज जी आपको लग रहा है कि किस तरह का मुकाबला देखने में, क्या एक नया चैंपियन निकलकर सामने आएगा? क्योंकि जब भी चैंपियनशिप आईपीएल की बात होती है तो हम चेन्नई सुपर किंग्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स या मुंबई इंडियंस इन्हीं की बात करते रहते हैं। 3 टीमें और भी जिन्होंने एक खिताब जीता जरूर है, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार कोई नया नाम निकलकर सामने आएगा? दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज्यादा सफल हुए इस बार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था इस पर मत जाइए, क्योंकि हर मैच एक नया मैच होता है। ये हमने तमाम सारे मैचों में देखा है, क्योंकि जब पहला आईपीएल था हमने देखा था कि शेन वार्न ने अपनी कप्तानी में एकदम नए नवेले खिलाड़ियों से जो प्रदर्शन कराया था और पहले में राजस्थान रॉयल्स ने खिताब जीत लिया था। तब मुंबई से लेकर चेन्नई तक तमाम सारे, उस समय युवराज सिंह, वो विराट कोहली, तब बड़े बड़े सितारे हुआ करते थे। लेकिन हमने देखा था कि शेन वार्न की कप्तानी ने करार कर दिया था, लेकिन वो वन टाइम वंडर साबित हुआ। हालांकि संजू सैमसन की कप्तानी में पिछली बार राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, एक बार फिर संजू सैमसन के पास कप्तानी है। तो हर मैच एक नया मैच है। और जो कप्तानों की आपने बात की, तो भविष्य की कप्तानी लीडरशिप की तैयारियां अभी से करती, क्योंकि हमने देखा जो सबसे सफल टीम है दोनों, चेन्नई सुपर किंग की बात करें, धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया लेकिन लगातार मैदान में। पिछली बार भी हमने देखा था कि वो दर्द के कारण परेशान थे, लेकिन वो पूरे टूर्नामेंट में खेले। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रन बनाए नहीं थे,
लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से टीम को लीड किया था और चैंपियन बनाया था, ये बताता उनकी क्लास क्या है। हार्दिक पांड्या अपने पहले ही मैच में सफल साबित हुए थे, अपनी टीम को उन्होंने अवार्ड खिताब दिलवा दिया था। लेकिन इस बार चूंकि मुंबई इंडियन को भी पता है कि रोहित शर्मा 35 साल के हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एक साल का क्रिकेट और बचा होगा। ये आईपीएल में चाहे तो लंबे समय खेल सकते हैं, क्योंकि शिखर धवन को हम देख सकते हैं कि लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर है, लेकिन उनके पास कप्तानी है। शुभमन गिल की हम बात करें, उनका देखिए आप T20 देख लिए, वनडे देख लिए, वर्ल्ड कप में प्रदर्शन, और हाल में जो हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की सीरीज में जिस प्रकार का उनका परफॉर्मेंस रहा। यंग है, ऋतुराज गायकवाड़ है, तो अगर धोनी की कप्तानी में ऋतुराज गायकवाड़ इस पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगे, क्योंकि कम से कम 14 मैच तो एक टीम को खेलना ही है। अगर आप सेमीफाइनल फाइनल की ना जाएं तो उस 14 मैच में जब आप धोनी के साथ मैदान पे रहेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, जो 14 साल का एक्सपीरियंस समझ सकते हैं आपको मिलेगा। तो चेन्नई सुपर किंग को भी पता है कि धोनी अगले बार हो सकता है मेंटर के तौर पे जुड़े रहें उनके साथ, कोच के तौर पर जुड़े रहें, मैनेजर के तौर पर, ये धोनी तय करेंगे और उनका टीम मैनेजमेंट तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि ये आखिरी बार उस मैदान पर उतरेंगे वो इस आईपीएल में। तो जाहिर सी बात है कि भविष्य का एक कप्तान चेन्नई सुपर किंग भी देख रही है। शुभमन गिल युवा है, ऋतुराज गायकवाड़ की हमने बात की, हार्दिक पांड्या की हमने बात की कि टीम इंडिया की भी उन्होंने कप्तानी की है, वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, चोटी लोग बाहर हो गए थे। लेकिन ये भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो T20 वर्ल्ड कप होना है, तो क्या उस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की स्थान होगा, क्या उसमें विराट कोहली के लिए स्थान होगा? अगर होगा तो उनको इसमें पूरा उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। हालांकि विराट ने भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई वर्ल्ड कप में, लेकिन एक लंबा गैप लिया, उन्होंने टेस्ट मैच से दूरी बनाई। लेकिन रोहित लगातार अच्छा खेल रहे हैं। हम देखिए वर्ल्ड कप के बाद टेस्ट मैच में उन्होंने शतक बनाया, इंग्लैंड के खिलाफ लीड किया, टीम को 4-1 से लीड पूरी सीरीज को जिताया। फिर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, हालांकि फिटनेस के कारण वो पहले मैच में बाहर हैं। विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत की अगर हम बात करें कि एक तरह से मौत के मुंह से निकल कर आए, दिल्ली कैपिटल्स ने उन पर भरोसा जताया है, कप्तानी वो कर रहे हैं, लेकिन ये क्या वो विकेट कीपिंग करेंगे नहीं करेंगे इस पर संशय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस आईपीएल में वो अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर T20 में टीम उनके साथ जाना पसंद करेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे खिलाड़ी आईपीएल के साथ साथ वो हैं जिनको T20 के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। दूसरा जो विदेशी खिलाड़ी है उनके लिहाज से आईपीएल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो अब T20 वर्ल्ड कप होना उसके बारे में कहा जा रहा है वो जिन पिचों पर होगा वो धीमी पिचें हैं, यानी हिंदुस्तान से मिलती जुलती पिचें हैं, क्लाइमेट हो सकता है वहाँ का चेंज हो। तो ऐसी स्थिति में उन खिलाड़ियों को भी यहाँ खेलने का एक बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हमने देखा कि जब से आईपीएल शुरू हुआ उसके बाद से देखिए विदेशी टीमें भले टेस्ट में ज़्यादा सफल ना हुई इंडिया के खिलाफ, लेकिन जब वो आती हैं तब आजकल बराबरी की टक्कर दे रही हैं, या उनके खिलाड़ी हैं उनकी भी स्लेजिंग कम हो गई है, मैदान पे दोस्ताना व्यवहार दिखने लगा है। और कई जोड़ी ऐसी जैसे एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की टीमों आप देख के कह सकते थे कि एक दक्षिण अफ्रीका का स्टार खिलाड़ी था और एक इंडिया का स्टार खिलाड़ी है। तो ये जो एक बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है, और जब टीम में एक साथ जब लोग खेलते हैं और वो ड्रेसिंग रूम में जब साथ मिलते हैं उसका एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर तयेगा कि ये आईपीएल कई सारे नए खिलाड़ियों को हमने देखा मौका मिलेगा इसमें टीम इंडिया के लिए जो दस्तक दे सकते हैं, और कोई ऐसे खिलाड़ी जिनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो फिर उनको अपने करियर के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी सारी नई चीज़ें, नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस आईपीएल में। इसमें दो सबसे दिलचस्प है, एक है कि एक गेंदबाज को एक ओवर में 2 बाउंसर अब वो डाल सकेंगे, और दूसरा ये कि अब स्मार्ट प्ले सिस्टम लाया जाएगा एम्पायरिंग के लिए, और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो उसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देख रही हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि हम फुटबॉल के जो लीग मैचेस होते हैं उनको कहीं ना कहीं आईपीएल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हीं की तरह की चीज़ें। लेकिन क्या एक जो नेचुरल फैक्टर होता है मैनुअल एरर का, वो कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि फील्ड एम्पायर की डिपेंडेंसी अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, अंपायर पहले क्या होता था कि अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, अंपायर मैदान का खुदा होता है। और जब से ये रिव्यू सिस्टम आया, हालांकि रिव्यू सिस्टम का फायदा भी है, क्योंकि रिव्यू सिस्टम अगर DRS पहले इंडिया ले ली होती तो सचिन तेंदुलकर ने जो 100 शतक बनाए ऐसे कई शतक होते, क्योंकि सचिन तेंदुलकर 2 अंपायर उनके लिए बुरे सपने के समान थे, एक धर्मसेना और एक स्टीव बकनर। तो इस तरह की जो चीजें होती थी वो कम हुई। हालांकि अभी भी अंपायर्स कॉल जो इस बार के जो टेस्ट मैचेज हुए उसमें भी डिसीजंस गलत हुए हैं और होते हैं, वर्ल्ड कप में भी हुआ है, तो अभी भी होता है, अभी भी जो है। चूंकि क्या है, एक बात तो जरूर है
कि चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ह्यूमन एरर की गुंजाइश हर जगह होती है। फील्ड अंपायर की गलती, थर्ड अंपायर के बाद तमाम चीजें, तो ह्यूमन एरर की गुंजाइश हर जगह होती है। कोई भी आदमी गलती से परे नहीं है। जब भगवान से गलती होती है तो इंसान से गलती होती है। हालांकि लेकिन फिर भी क्रिकेट में जो है धीरे धीरे उन चीजों को ये किया जा रहा है कि जितना भी हो वो प्रूफ, मतलब कि कर सकें तो एरर प्रूफ क्रिकेट हो, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन इससे क्या होता है, नेचुरलिटी तो खत्म होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेचुरलिटी खत्म होती है गेम की, और एक जो मजा होता है वो भी खत्म होता है। जैसे कई बार जैसे मैच पलटना रॉन्ग डिसीजन के कारण, लेकिन कई बार ये भी होता है कि डीआरएस लेने के बाद प्लेयर बड़ी पारी खेल जाता है, और उसके बाद जैसे पहले क्या होता था कि जो एलबीडब्ल्यू की बात होती थी, तो एलबीडब्ल्यू में पहले क्या होता था कि डेलिबरेट पैडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। टेक्नोलॉजी छोड़ दें तो हम देख रहे हैं इमर्जिंग प्लेयर्स या तमाम सारे जो फैक्टर है, उसने तो उसका रोमांच और बढ़ा ही दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोमांच तो बढ़ा है। रोमांच तो एक तरह से कहें तो टी20 क्रिकेट ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट का रोमांच बढ़ा दिया, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो वनडे क्रिकेट हो। टेस्ट क्रिकेट का भी टेस्ट बदल गया है। टी20 क्रिकेट के आने के बाद से टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स ज्यादा आने लगेंगे, पहले लगे हैं। पहले क्या होता था कि टेस्ट मैच का मतलब होता था कि पाटा विकेट्स पे मैचेस हो रहे हैं। अब मुझे याद है कि इंडिया श्रीलंका का टेस्ट मैच हुआ था जिसमें 952 रन बने थे और रिकॉर्ड्स की भरमार आ गई थी, लेकिन फैसला नहीं निकला था। इससे कई मैचेज होते हैं, लेकिन अब जो है ज्यादातर जगहों पे ऐसा देखा जा रहा है कि टेस्ट मैचेस टी20 के आने के बाद 2-2, 3-3 दिन इवन। और इंग्लैंड ने जो बेजवाल लाया उसने शायद बहुत कुछ बदल दिया, क्योंकि 80% टेस्ट के आजकल मुकाबले निकल रहे नतीजे, और ये हम इसमें भी देख रहे हैं टी20 में भी, क्योंकि वो है ही रोमांच के लिए देखना चाह रहा आदमी टी20 तो। हाँ बिल्कुल, बैट बॉल कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेंडन मैकलम का कॉन्सेप्ट था। हालांकि अभी जब से इंग्लैंड टीम हार के गई है यहाँ से, तब से इसके ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि बैट बॉल। और इंग्लैंड ने जब इंग्लैंड ने 2015 का वर्ल्ड कप, 2019 केवल कहा नहीं ना, हमने देखा जब वो केकेआर में जब उन्होंने शुरुआत आईपीएल में की थी, हाँ, तब उन्होंने जो पारी खेली थी, मैकलम ने ही पहला शतक लगाया था। और काफी ज्यादा मैकलम एक बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन हुआ करते थे, पहले विकेट कीपिंग भी किया करते थे, बाद में उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ दी थी। और बहुत ही ज्यादा अटैकिंग प्लेयर, उनका जो अटैकिंग मोड था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही, मैकलम जब फ्लो में होते थे तो एक तरह से कहें तो खुद ही वो मैच को, अपोजिशन को अकेले ओवर पावर कर देते थे और मैच को ले जाते थे। ये मैकलम की एक एबिलिटी थी, और उसको उनमें ऐसे कई खिलाड़ी भी थे इंग्लैंड को, जब वो कोच बने उसके बाद तो चेंज भी आया, और मतलब देखने को मिली ये चीजें, और इंग्लैंड ने जीता भी ये मुकाबला। लेकिन इस बार इंडिया में चूंकि टर्निंग विकेट था और पहला मैच जरूर वो लोग जीत गए, लेकिन उसके बाद टर्निंग विकेट में क्या होता है कि आपको वेट करके खेलना पड़ता है, बॉल को आने दो, उसके बाद स्ट्रोक लगाओ। लेकिन क्या होता है बैट बॉल कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आप अगेंस्ट द स्पिन जाके खेलने की ज्यादा कोशिश करते हो। हालांकि अगेंस्ट द स्पिन खेलना भी, लेकिन उसमें भी हमारा जो पेस अटैक था, अगर बुमराह की हम बात करें तो उसको जो कामयाबी मिली, हाँ बुमराह, लेकिन इस आईपीएल में लग रहा है कि ये रणनीति कई सारी टीमों की काम आने वाली है। कोई नया चैंपियन आएगा? देखिए, नया चैंपियन, अभी तो ये पहला मुकाबला है, तो ये बात सच है कि गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, आगाज इतना हसीन होगा तो अंजाम कैसा होगा। आईपीएल का आगाज जनरली हसीन ही होता है, और जो दो बड़ी टीमें हैं दोनों में बड़े बड़े खिलाड़ी है तो आगाज हसीन ही होना चाहिए, क्लोज कॉन्टेस्ट होना चाहिए, तो बड़ा मजा आएगा, जीते चाहे कोई भी, लेकिन क्लोज कॉन्टेस्ट होना चाहिए। और नए चैंपियन की जहां तक बात है तो यो कहते हैं कि जैसे जैसे जब ये तो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, तो जब सुरूर बढ़ेगा और मुकाबले ज्यादा होंगे, क्लोज फाइट हो सकता है आरसीबी अपनी महिला टीम से कुछ सबक ले ले। हाँ बिल्कुल, आरसीबी को महिला टीम ने आईपीएल का जो सूखा है उसको खत्म किया है, तो आरसीबी की जो मेंस टीम है उनको उस मोराल के साथ आना चाहिए कि जब उनने साबित कर दिया कि छोरों से कम है कि, तो निश्चित रूप से विकास जी, आरसीबी से बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर से बेंगलोर के क्रिकेट प्रेमियों को भी, और लंबे समय से काफ़ी सारे फैंस हैं जो अपनी टीमें बदलते रहते हैं लेकिन आरसीबी से उम्मीद नहीं छोड़ते। अब देखना होगा कि इस आईपीएल में किस तरह का रोमांच देखने को मिलता है, कौन सी टीम इस बार भारी पड़ती है, और क्या जो आरसीबी का सूखा है वो समाप्त होता है या कोई नया चैंपियन निकलकर सामने आता है। फिलहाल अब मैच कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को अब यहीं पर देना होगा विराम। आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज अब से कुछ ही देर में, लेकिन आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।